आप सभी को नमस्कार। जैसा कि अभी डॉक्टर देवोलीना मित्रा ने बताया कि जो 4 प्रमुख बीमारियाँ हैं, जो कि नेशनल प्रोग्राम में इंक्लूडेड हैं, फुट एंड माउथ डिजीज़ है, गुड प्लेग है और क्लासिकल स्वाइन फीवर है और ब्रुसेलोसिस है। ये चारों का 100% एक प्रकार से पूरा कवरेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सभी राज्यों में। लेकिन इसके अलावा भी कुछ दूसरी बीमारियां हैं पशुओं की, जो कि स्टेट टू स्टेट वेरी भी करती हैं कि स्टेट का अपना क्या प्रोग्राम है। तो उन डिजीज के लिए भी राज्य सरकार यहाँ से अपना एक एक्शन प्लान बना के देती है भारत सरकार को, और भारत सरकार उसमें 60% एक असिस्टेंट देती है, जो उनकी प्राथमिकता है कि हर प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं, उनकी अलग बीमारियां भी हो सकती हैं। तो उसके लिए राज्य सरकार को यहाँ से एक सहायता जाती है फाइनेंशियल, और उसको राज्य सरकारें अपने कार्यक्रम के हिसाब से उसमें प्रत्येक राज्य में इम्प्लीमेंट करती हैं। तो उसमें जैसे डिजीज हो गई है हेमरेजिक सेप्टिसिमिया, गलघेटू डिजीज है, दूसरी ब्लैक क्वार्टर है, और गोट पॉक्स है, शीप पॉक्स है, एंटेरोटॉक्सिमिया है, और कुछ जैसे जूनोटिक डिजीज है, एंथ्रेक्स है, उसके लिए भी वैक्सीनेशन होता है, और रेबीज जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और सभी इससे अवगत भी हैं कि रेबीज एक कितनी डेंजरस और कितनी एक नुकसान देने वाली होती है, क्योंकि इसमें 100% मोर्टिलिटी होता है। तो इसमें प्री बाइट वैक्सीनेशन भी होता है और पोस्ट बाइट केयर के लिए भी वैक्सीनेशन होता है। तो सभी एक अपने राज्य से जो पशुपालन विभाग होता है, उससे इस कार्यक्रम को लिया जा सकता है कि कौन कौन सा वैक्सीन किस किस माह में किस किस मंथ में लगना है, और उसी हिसाब से ये जानकारी का प्रसार किया जा सकता है, ताकि सभी पशुपालकों को इसका लाभ लेने के लिए हम प्रेरित करें, और टाइमली वैक्सीनेशन करा करके इन बीमारियों से, और भी कुछ अन्य बीमारियां हैं जो कि स्टेट की प्रायोरिटी होती है, तो उसका लाभ ले सके। तो ये होता है। और दूसरा होता है पब्लिसिटी अवेयरनेस कैंप्स भी लगाए जाते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि प्रत्येक राज्य ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं, जिसमें सभी जानकारी दी जाती है कि कौन सा वैक्सीनेशन कब लगेगा, कौन सा वैक्सीनेशन स्टेट गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, और वो कब कब लगना है, और क्या उसका शेड्यूल है। तो वो जानकारी जो अवेयरनेस कैंप लगते हैं, या पब्लिसिटी जो होती है अपने अपने माध्यम से राज्य सरकारों में, वहां से प्राप्त करके ये जानकारी का पूरा प्रसार करके इसका पूरा लाभ उठाया जा सकता है। दूसरा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोबाइल वेटनरी यूनिट, जो कि भारत सरकार ने 2021-22 से स्टार्ट की थी, और इसमें मोबाइल वेटनरी यूनिट खरीदने के लिए 100% भारत सरकार की तरफ से सहायता प्रदान की गई थी, जिसमें से 29 राज्यों ने इसको इम्प्लीमेंट किया, इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज, और 28 स्टेट्स और यूटीज अब इसको ऑपरेशनल कर चुके हैं। 28 राज्यों में ये सेवाएं उपलब्ध हैं। इन सेवाओं को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हर प्रत्येक राज्य के अंदर 1962 एक टोल फ्री कॉल नंबर होता है, जिसके माध्यम से कोई भी फार्मर जिसको अपने जिसका पशु बीमार है और उसको कोई भी इमरजेंसी सेवा चाहिए होती है, तो 1962 पे कॉल करेंगे, तो वो 1962 कॉल जाती है कॉल सेंटर पे। स्टेट लेवल, प्रत्येक राज्य के अंदर एक स्टेट लेवल कॉल सेंटर होता है। वहां पे कुछ डॉक्टर्स होते हैं और कुछ कॉल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। जो कॉल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो आपकी कॉल अटेंड करेंगे, आपका नाम, पता, बाकी जानकारी लेंगे। उस जानकारी के बाद पशु की जानकारी लेंगे कि पशु कौन सा है, क्या बीमारी है, क्या लक्षण है, और अगर उसको लगा कि कुछ ऐसा है कि सिर्फ उसको ट्रीटमेंट की इमरजेंसी जरूरत है, तो वो फिर डॉक्टर वहां से उसको, जो आपके नजदीकी मोबाइल वेटनरी यूनिट होती है, तो वो भी सभी जीपीएस से और फोन कॉल से कनेक्टेड होती हैं। तो वो जो नियरेस्ट आपके बिल्कुल नजदीकी मोबाइल वेटनरी यूनिट होती है, तो वो कॉल वहां डाइवर्ट कर दी जाती है, और उस कॉल डाइवर्ट के साथ आपका नाम, पता, एड्रेस और पशु की जानकारी सारी चली जाती है। तो उस मोबाइल वेटनरी यूनिट के डॉक्टर और पूरी टीम, उस पे डॉक्टर होता है, एक पैरावेट होता है, और एक ड्राइवर होता है। तो ये पूरी टीम आपके डोर स्टेप पे जाती है, आपके घर पे जाती है, और पशु का फ्री में
या जो भी राज्य के न्यूनतम चार्जेस होते हैं वो करके आपको पूरा का पूरा आपको ट्रीटमेंट उपलब्ध कराती है। तो इसकी भी बहुत ज्यादा, क्योंकि ये एक नई स्कीम है, अभी ऑपरेशनल जो हुई है मैक्सिमम 2023-24 में हुई थी, और इस साल वो जाकर के पूरी की पूरी अपनी कैपेसिटी पे काम कर रही हैं। तो इसकी पब्लिसिटी की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। राज्य सरकारें भी इस पे ध्यान दे सकती हैं कि हर गांव में, हर हॉस्पिटल में इसकी पब्लिसिटी की जाए 1962 की, और कैसे किसान और लाइवस्टॉक फार्मर्स इसका बेनिफिट ले सकते हैं, वो इसका बेनिफिट जरूर लें।